हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने पिछली वीडियो में क्या किया था? हमने पिछली वीडियो में किया था कि हमने जो डॉक्टर हेडगर एक्सपेरिमेंट था, उनके बारे में पढ़ा था ओवरऑल थोड़ा-सा, है ना? उसके बाद उन्होंने रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट में स्टैंजर्स पढ़े थे, 3 अपने मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंजर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बारे में उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कैसे करते हैं, वो पढ़ लिया है। अब इसके ऊपर एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो करवाने जा रही हूँ इस क्लास में। ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रहे हैं और जब तक आप ये लाइव देखोगे तब तक आपके एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आ चुके होंगे। घबराने की बात नहीं है। देखो अब कई बच्चे घबरा रहे होंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है भाई। जितना घबराओगे उतने ही ज्यादा नीचे आते जाओगे। जितना कॉन्फिडेंट होके लिखोगे ना, जितना कॉन्फिडेंट होके लाइव क्लासेस देखोगे और उस दिमाग में उसको एक बार में बिठा लोगे, एक बार देखो, 2 बार देखो, 2 से ज्यादा बार तो तुम्हें ये क्लासेस देखनी ही नहीं पड़ेंगी। ठीक है, इस तरीके से हम करवा दी हूँ मैंने। ठीक है, कंप्लीट मैंने करवा दिया है यूनिट नंबर 1, 2, 4 और 5 और यूनिट नंबर 3 अब अपनी चल रही है। ज्यादा देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ इसको सेशन को। पिछले सेशन का कंप्लीट हो गया। अगर किसी को डाउट हो तो थोड़ा पीछे जाके देख लेना। हाँ, हो सकता है तो चलो, अगर आपको लगता है कि मैम थोड़ा नहीं समझ आ रहा, ज्यादा फास्ट बोल रही हूँ, क्योंकि फास्ट देखो बोलना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम काफी नजदीक आ चुके हैं। आप क्या करो, थोड़ी सी आप कह सकते हो -1.5x पे ले जाओ, कोई बात नहीं है। वहां पे 1.7 पे ले जाओ, इट्स ओके। उस पे आपको इजिली समझ आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं भाई। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या कहते हैं हमारे, राइट अ क्रिटिकल नोट। देखो, मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि क्रिटिकल नोट आ जाए, समरी आ जाए, एनालिसिंग आ जाए, बात एक ही होती है, लिख के यही चीज आओगे। वो एग्जामिनर क्या होगी, यहाँ पे आपका नेम चेंज कर देंगे, लाइक एनालाइजिंग लिख देंगे, आपको लिख देंगे समरी लिख के दिखाओ। ठीक है, ये चीजें लिख देंगे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन वही रहता है। मीनिंग अलग अलग नहीं होते, मीनिंग एक ही होता है, उसके वर्डिंग बदल जाती है। ठीक है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन स्वेटन्स ऐसे वॉकिंग टूर्स। भाई अब इस पे काफी आपके इस पे आता है क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। एक आलोचनात्मक, आलोचनात्मक, भाई हिंदी बड़ी औखी है मेरी। आलोचनात्मक, ठीक है, एक क्रिटिकल नोट लिखो, एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखो। किस पे? स्टेफेंस के एक निबंध पे। स्टेफेंस का एक निबंध है, उसके निबंध पे, वो निबंध का नाम क्या है? वो है ऐसे, जो है उसका नाम है वॉकिंग टूर्स। इसके ऊपर क्या करो, एक आलोचनात्मक टिप्पणी मतलब कि क्रिटिकल नोट लिखो। क्वेश्चन समझ आया? अब देखो, जिसने बुक्स पढ़ी है, जिसने अच्छे से क्लासेस लगाई है, उनको तो पता होगा इस नोट्स में क्या है, वो तो इजिली बच्चे कर लेंगे। अब जो बच्चे थे, ये जिसको कहेंगे अपना बिल्कुल, है ना, कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल क्लासेस ही नहीं लगाई जिन्होंने, या बिल्कुल देखा ही नहीं है कि बुक्स होती क्या है, उनके लिए ये वीडियो बहुत, कह सकते हो, एक रामबाण कह सकते हो सिद्ध होगी। क्योंकि उनको ये ओवरऑल इनके बारे में क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको जो चैप्टर पढ़ने की स्टार्टिंग में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तो चलो एंडिंग होने वाली है आपकी सैम की। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कंप्लीट याद आपको समझ में आ गया। क्रिटिकल नोट लिखने अपने को ऐसे पे, वॉकिंग टूर पे। इसमें क्या कहते हैं, आर एल स्टैम्पसर्स। देखो, पूरा नाम है इनका, शॉर्ट फॉर्म यूज की है स्टेविंसन्स, लेकिन टोटल पूरा नाम है इनका आर एल स्टेविंसन्स। ठीक है, आर एल स्टेविंसन्स वॉकिंग टूर गाइड्स अस टू द मेथड ऑफ एंजॉयिंग अ वॉकिंग टूर। कि जो आर एल स्टेविंसन्स थे कि वॉकिंग टूर्स, हमें वॉकिंग टूर का आनंद। वॉकिंग टूर क्या होता है? वॉकिंग टूर बेसिकली जैसे आप कह सकते हैं ना, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, वो गाड़ियों पे जाते हैं, वो इसी तरीके से चलते चलते जो आप टूर अपना करते हैं ना, मतलब कि आप जैसे मान लो, अगर आप कहीं रिश्तेदार के घर पे गए हो, बुआ नानी दादी चाची किसी के घर पे आप गए हो, तो आप कहते हैं ना रात को वॉकिंग टूर पे चलते हैं या सुबह वॉकिंग टूर पे चलते हैं, उस तरीके का। ठीक है, इन्होंने क्या किया, उस चीज, उस मेथड, उसको एंजॉय करने का पूरा इन्होंने बताया है कि कैसे हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, ऐसे विच स्टार्ट्स विद द रिलीजिंग द वॉकिंग एंड्स ऑन एन अनएक्सपेक्टेड नोट ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब ये जो ऐसे है वॉकिंग का, इसमें क्या है, आनंद लेने से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? रियलाइजिंग द वॉकिंग एंड्स ऑन अनएक्सपेक्टेड, ये तो अलग है। स्टार्ट होता है विच स्टार्ट विद रियलाइजिंग द वॉकिंग एंड, मतलब कि ये क्या करता है, रिलेशंस का मतलब होता है, रियलाइजिंग का मतलब होता है कि मतलब कि प्रसन्नता, आनंद। ठीक है, जो मतलब कहां से ये ऐसे स्टार्ट, कहां से होता है, ये ऐसे स्टार्ट ओवरऑल होता है कि हम वॉकिंग टूर का कैसे आनंद ले सकते हैं, आनंद ले रहे हैं। ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है और एंड कहां पे होता है? और एंड होता है एंड ऑन एन अनएक्सपेक्टेड नोट्स ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आत्मचिंतन के एक अप्रत्याशित नोट पर समाप्त होता है। बेसिकली मतलब जिस चीज की, जिस घटना की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड थी वो चीज। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, ये खत्म होता है। ठीक है, काफी मतलब सस्पेंसेस होता है। ठीक है, मील्स एंड मील्स ऑफ वर्क में साउंड अनएग्जस्टेड, बट इट इज नॉट so when one reads
दिस ऐसे कि मतलब मीलों मील पैदल चलना थका देने वाला लग सकता है, कि मील्स एंड मील्स ऑन ऑफ वॉक में साउंड अनएग्जिस्टेड, अनएग्जिस्टेड कह लो, एग्जिस्टेंस कह लो, एक ही चीज होगी कि मतलब क्या होगा, अनएग्जिस्टेड कह सकते हो, तो कि मतलब कि वो चीजें थका देने वाली लगती है, ठीक है, वो चीजें क्या लगती है कि मतलब हाफ फ्रेंड लग जाता बंदा, तो वो ऐसा लगता है, उनको लग सकता है ये चीज कि मीलों दूर अपने को पैदल चलना हो। देखो टूर है, टूर का मतलब अपने को अपनी जगह से, जो अपन जहाँ पे रहते हैं वहां से दूर ही जाना पड़ेगा, उसी को टूर कहेंगे, है ना, घूमने जाना है। तो और तो ये है भी वॉकिंग टूर, वॉकिंग टूर है तो इसका मतलब कि चलते चलते जाना पड़ेगा, है ना। तो ये सुनने में अपने को कैसा लगता है कि थका देने वाली चीज है, एक एक्सर्शंस आ जाती है इसमें, बट इट इज नॉट सो व्हेन वन रीड्स दिस ऐसे। लेकिन जब आप इस ऐसे को रीड करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है, आपका ये वहम दूर हो जाएगा। देखो, if a tour is all about reviewing landscapes and picturesque place, then a train would make for a satisfactory travel. अगर इफ अ टूर की अगर किसी यात्रा का उद्देश्य, किसी यात्रा का मोटिव, टूर का मोटिव केवल प्राकृतिक दृश्य और मनोरम स्थानों को देखना हो, तो ट्रेन से ये यात्रा करना संतोषजनक रहेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इफ अ टूर इज ऑल अबाउट व्यूइंग लैंडस्केप्स एंड पिक्चर स्पेस, मतलब कि अगर तुमने कहीं घूमने जाना है, किसी मतलब कि मस्त मस्त जगह पे कह सकते हो नेचर को देखने जाना हो, तो आप क्या कह सकते हो, आपको फिर ट्रेन से नहीं यात्रा करनी चाहिए। वो चीज आपके लिए थोड़ी सी कन्फ्लिक्शन वाली रहेगी, थोड़ा अजीब सी लगेगी, क्योंकि देखो ट्रेन एकदम से भागेगी, तुम क्या नजारे ले लोगे नेचर के, है ना, क्या पेड़ पौधे देख लोगे, क्या जंगली जानवर कह सकते हो, या सोने सोने पक्षी भी होंगे, या कौन से पक्षी देख लोगे, ट्रेन तो भागी चलेगी। वही इसीलिए उन्होंने कहा कि वॉकिंग टूर से क्या होगा, आप आराम से, आपकी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी, और आप क्या है, नेचर जो है, टूर है जो, उसका आनंद भी ले पाओगे, प्लीजिंग्स भी ले पाओगे, ठीक है। देन अ ट्रेन वुड मेक फॉर अ सेटिस्फैक्टरी ट्रैवल, ठीक है, तो ये जो मतलब की जो ट्रेन है वो इतनी संतोषजनक रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, बट अ वॉकिंग टूर स्टार्ट्स विद होप एंड स्पिरिट एंड एंड्स विद रिप्लेनिशिंग आवरसेल्व्स विद पीस एंड स्पिरिट। लेकिन पैदल यात्रा जब आप करेंगे, लेकिन पैदल यात्रा की शुरुआत उम्मीद और उत्साह से होती है, होप और स्पिरिट से उसकी क्या होती है, उत्साह होती है, और अंत में हम शांति और उत्साह से भर जाते हैं, और एंड में हमें क्या लगता है, जो कह सकते हैं रिलैक्सेशन होती है, स्पिरिट और पीस, मतलब कि आत्मीय शांति मिलती है, ठीक है, हमें रिलैक्सेशन मिलती है। अ पर्सन विल फाइंड प्लेजर्स आफ्टर प्लेजर ड्यूरिंग द वॉक। पैदल चलने के दौरान क्या करता है व्यक्ति, जो है व्यक्ति को ड्यूरिंग द वॉक, जो व्यक्ति है उसे बहुत ज्यादा कह सकते हो आनंद आता है, प्लेजर आता है, सुकून मिलता है, ठीक है, समझ आई। व्हेन गोइंग ऑन सच अ टूर वन शुड नॉट बी एन ओवर वॉकर, मतलब कि जैसे ऐसे दौर में जब जाते समय, ऐसे दौर में जाते समय, व्हेन गोइंग ऑन सच अ टूर, किसी को ओवर वॉकर नहीं होना चाहिए ज्यादा, मतलब कहने का ओवर वॉकर का मतलब ये है कि ज्यादा तेज तेज भी नहीं चलना चाहिए, कंपटीशन थोड़ी ना हो रहा है, हम तो यहाँ पे टूर पे निकले, तो मस्त मजे से जाओ, आराम से जाओ, और क्या करो, इजिली आप क्या कर सकते हो, जा भाई, मतलब कि अगर आप आराम से जाओगे, ओवरवर्क नहीं करोगे, तो इजिली आराम से चलते जाओ, तो आप क्या कर सकते हो, नेचर का मजा ले सकते हो, ठीक है, प्लीजिंग ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं, फॉर दे वुड विल नॉट कंपेयर द पर्पज ऑफ द ट्रेवल। अगर कोई ओवर वॉकर होगा, तेज तेज चलने वाला होगा, तो वो क्या करेगा, असली टूर का मजा नहीं ले पाएगा, ठीक है। टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय वॉकिंग फास्ट इज मेयरली टू ब्रूटलाइज वंस ओवन बॉडी। लेकिन तेजी से चलकर लंबी दूरी तय करना हमारे शरीर पर अत्याचार करना ही होगा। टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय वॉकिंग फास्ट इज मेयरली ब्रूटलाइज वंस ओवन बॉडी। ब्रूटलाइज कह सकते हो, या यही चीज कह रहे हैं, क्रिलेशंस कह सकते हो, क्रिलेशंस भी कह सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, क्रिलेशंस कह लो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी कह लो, क्रिलेशन कह लो, ब्रूटलाइज कह लो, चीज एक ही होती है, ठीक है। एंड ओवर वॉकर विल नाइदर एंजॉय द इवनिंग स्काई और नॉर द जर्नी, मतलब कि जो ओवर वॉकर होगा वो कभी भी क्या करेगा, जो इवनिंग स्काई, जो शाम को ढलते हुए सूरज का जो है वो आनंद नहीं ले पाएगा, उस मौसम का आनंद नहीं अच्छा ले पाएगा, और फिजिकली एक्सर्शंस विल पुट हिम टू स्लीप। और जो फिजिकली एक्सर्शंस का मतलब जो उसकी शरीर की जो थकावट होगी तेज तेज चलने की वजह से, वो क्या करेगी, उसको नींद दिला देगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें करते हैं इट। अब देखो इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड और एग्जांपल इसमें बताया है अपने को, वो ध्यान से देखो। इट इज द फेट ऑफ सच एन वन टू टेक ट्वाइस एज मच ट्रबल एज इज। कहने का मतलब सुख पाने के लिए जितनी परेशानी की जरूरत होती है, उससे दुगनी परेशानी उठाता है कौन, वो ओवरवॉकर, ठीक
है, नीडेड टू ऑब्टेन हैप्पीनेस एंड मिस हैप्पीनेस इन द एंड, लेकिन अंत में क्या होता है, वो जो क्या है हैप्पीनेस से क्या है वंचित रह जाता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, अब इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देखो, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, टू एंजॉय द, अब वो जो चीज मैंने पढ़ी थी उस चीज का देखो, चलो बता देती हूँ। ये जो मैंने ये स्टैंजा पढ़ा है, इस स्टैंजा का ओवरऑल जो मैंने हिंदी में बताया, लेकिन उसको अपन इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करते हैं। इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देखो इसकी, टू एंजॉय द वॉकिंग टूर द फुलफिलेस्ट वन हैज टू गो अलोन, पैदल यात्रा का पूरा आनंद लेने के लिए आपको अकेले ही जाना होगा। टू एंजॉय द वॉकिंग टूर टू द फुलेस्ट, अच्छे से आनंद लेने के लिए आपको क्या है, अकेले ही जाना पड़ेगा, गो अलोन। ठीक है, मतलब अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी समूह या जोड़े के साथ जाते हो तो आपको पिकनिक जैसा लगेगा। फॉर इफ वन गोज विद अ कंपनी एंड एज अ पेयर इट विल मोर लाइक अ पिकनिक। देखो इसमें कहने का मतलब ये होगा, अगर पिकनिक करोगे तो आप क्या करोगे, बातें ही करते रहोगे, वो भी इधर उधर की बातें करते रहोगे। वही अकेले जाओगे तो आप क्या करोगे, नेचर से, प्रकृति से मिलोगे, प्रकृति से क्या करोगे, इंटरेक्ट होगे। ठीक है, समझ आई बात की। इन अ वॉकिंग टूर वन शुड एंजॉय द लाइब्रेरी टू स्टॉप एंड देन कंटिन्यू। पैदल यात्रा में क्या करोगे, आपको रुकना हो, वो फिर आगे बढ़ना हो, इस चीज की क्या करेगी, एक इंडिपेंडेंसी होगी, मतलब एक स्वतंत्रता मिलेगी आपको। ठीक है, आपको अगर अकेले चल रहे हो तो वो ये है कि अगर जो दूसरा बंदा नाल होगा है ना, तो वो कहेगा भाई रुक जाओ, अब तो रुकना पड़ेगा, भाई हम थक गए, अब चलना पड़ेगा, और आप थके हुए, तो ये इंडिपेंडेंसी नहीं बन पाती। ठीक है, अकेले होगे तो अपनी मर्जी के मालिक होगे। ठीक है, समझ आई बात की। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं विशाखा। नेक्स्ट इसमें स्टैंजा ये कहता है कि यू मस्ट बी ओपन टू ऑल इंप्रेशंस एंड लेट योर थॉट्स टेक कलर फ्रॉम व्हाट यू सी, यू शुड बी एज अ पाइप फॉर एंड वाइन टू प्ले अपॉन, की मतलब कि आपको सभी प्रभावों के प्रति खुला रहना पड़ेगा। आपको क्या, ओपन टू ऑल, मतलब कि सभी प्रभावों के प्रति क्या करना पड़ेगा, खुला रहना पड़ेगा। ठीक है, और जो आप देखते हैं 44, उससे आपको विचारों का रंग दे देता है, ये नहीं है ये चीज कट है, उससे आपको क्या है, अगर आप जो भी देखोगे तो आपके वो माइंड में, आपकी सोल में वो चीजें उतरती जाएंगी। आप प्यारी प्यारी पृथ्वी देखोगे, अच्छी सी नेचर देखोगे, पक्षी देखोगे, बढ़िया बढ़िया नेचर देखोगे, तो आपको सिर्फ आपको मतलब भगवान से, आप नेचर से बातें कर पाओगे। ठीक है, आपके थॉट्स जो है वो चेंज होंगी। ठीक है, यू सी यू शुड बी एज अ पाइप फॉर एंड वाइन टू प्ले अपॉन, की मतलब आपको किसी की भी हवा के झोंके के लिए पाइप की तरह नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपको हवा लेनी तो खुल के लो, ऐसे नहीं कि मतलब कि बिल्कुल ऐसे घुट घुट के नहीं लेनी पड़ेगी हवा, आप खुल के हवा का आनंद ले सकते हो। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो हिंदी में कैसे करना है, सॉरी इंग्लिश में कैसे करना है। इन द बिगनिंग, अब देखो स्टार्टिंग में इसमें कह सकते हैं, ये चीज तो थी इनके एग्जाम्पल की, ये चीज इनका एग्जाम्पल था। अब करते हैं अपन लॉन्ग क्वेश्चन में, कंटिन्यू हो जाते हैं आगे, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा था ऑब्वियसली, लेकिन देखो आगे। नेक्स्ट देखो इसमें, इन द बिगनिंग ऑफ द टूर, की मतलब शुरुआत में, टूर की शुरुआत में क्या होता है, भाषा की शुरुआत लिख दिया यहाँ पे, टूर की शुरुआत। ठीक है, बेसिकली टूर की शुरुआत में क्या होता है, यह मुश्किल हो सकता है, इट माइट बी डिफिकल्ट एंड वन वुड हैव द अर्ज टू गिव अप, और व्यक्ति को हार मानने का मन भी हो सकता है। इन द केस वन हैज टू टेक ऑफ देयर नैपसैक्स। ठीक है, नैपसैक होएगा यहाँ इसका मतलब। ठीक है, एंजॉय अ शॉर्ट, एक मिनट रुकना भाई। In the case of one has to take off their knapsacks, ठीक है, enjoy a short break and give 3 lips and go on singing। कहने का मतलब कि इस मामले में क्या होगा, जो अगर मतलब बंदा अकेला टूर पे निकला है, अगर उसको लगेगा कि मतलब मैं बोरिंग हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, तो कोई चक्कर नहीं, उसको जुड़ने की किसी साथ की जरूरत होगी, वो खुद अपने आप में एंजॉय कर सकता है, सिंगिंग करके कह सकते हो, या मतलब नॉर्मल आप कह सकते हैं छोटा सा ब्रेक लेके नेचर के साथ बातें करके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि किसी टूर पे निकलने के लिए हमें किसी के साथ की जरूरत होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस विल इंप्रूव द मूड एंड सून द स्पिरिट ऑफ द जर्नी विल एंटर देम। कहने का मतलब ये क्या करेगा, आपके मूड को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, आपके मूड को बेहतर बनाएगा, और सून द स्पिरिट ऑफ जर्नी विल एंटर देम, और दोबारा से आपकी जो आत्मा है, शरीर तो देखो, अब आप देखो मान लो शरीर आपका थक गया, तो आप क्या करोगे, सो जाओगे, सोने से क्या होगा, आपका शरीर सेट होगा, लेकिन अगर वही आप नेचर से बातें करके सोओगे ना, तो आपको आपकी स्पिरिट जो है वो भी शांति से रहेगी, और स्पिरिट जो है वो भी कह सकते हो वो भी अच्छे से जाग पाएगी। ठीक है, उसकी भी नींद अच्छी पूरी होगी। इफ वन कॉन्स्टेंटली पॉन्डर्स ओवर देयर एंजाइटीज एंड वरीज, यदि कोई व्यक्ति लगातार अपनी चिंताओं और परेशानियों के ऊपर विचार करता है, विच लाइक द मर्चेंट्स अपडेट्स। अब देखो इसमें थोड़ा सा इन्होंने बताया है उनके बारे, किसी पर्सन के बारे में, वो ध्यान से देख लेना क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वेरी short question, which like the merchants abandoned just
never empties, they will never be happy about the walk. जो व्यापारी अबुदा की छाती की तरह कभी खाली नहीं होता तो कभी भी यात्रा से खुश नहीं हो पाएगा, ठीक है। There are instances where one will be joined by other warfares, की मतलब ऐसे और भी कई उदाहरण हैं, ऐसे और भी कई एग्जांपल्स कह सकते हो, इंटेंसेस कह लो, एज योर विश, एग्जांपल्स है जहां कोई अन्य व्यक्ति नो विल बी जॉइंड बाय अनदर वेयर्स, की मतलब कोई अन्य व्यक्ति भी उसके साथ शामिल हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब, लेकिन अगर अकेले चलोगे तो क्या होगा, आपकी सोच होगी वो इतनी अट्रैक्टिव होगी कि आपको क्या है, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, और धीरे धीरे अगर आप बोर भी हो रहे हो तो लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे, और आपको जस्ट कह सकते हो एक रिलैक्सेशन के टाइम पीरियड के बाद वो आपसे सेपरेट हो जाएंगे, और आप अपनी जर्नी कंप्लीट पूरी आगे फर्दर कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। ऑफ देम इट इज दिस वन हु वॉक्स फास्ट विद अ मीन लुक ऑल कंसंट्रेटेड ऑन सेटिंग द लैंडस्केप्स टू वर्ड्स, की उनमें से वह एक है जो परिदृश्य के शब्दों में व्यक्त करने पर केंद्रित एक गहरी नजर के साथ चलता है। भैया हिंदी जितना नहीं पढ़ा, मैं बताती हूँ तुम्हें अपनी लैंग्वेज में। देखो, ऑफ देम इज दिस वन हु वॉक्स फास्ट, की उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति जो फास्ट चलेगा विद अ नीक और लुक कंसंट्रेटेड ऑल सेटिंग लैंडस्केप्स टू वर्ड्स। देखो देखो, अगर अकेले चलोगे तो तुम क्या करोगे, तुम्हें कहीं अपनी मर्जी से रुक पाओगे, अपनी मर्जी से चल पाओगे, तो क्या कर पाओगे, तुम अच्छे से फोकस कर पाओगे, अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे उन नेचर्स पे, जो अपनी असली प्रकृति है उन पे क्या कर पाओगे, फोकस कर पाओगे, ठीक है। देयर इज वन हु स्टॉप्स एट ईच कैनाल टू लुक एट द ड्रैगन फ्लाइज एट ईच गेट टू लुक टू एट काउज। इसमें क्या होगा, जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो मतलब कि प्रत्येक ईच नहर और गांव को देखने के लिए प्रत्येक द्वार पर रुक सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, वहां पे स्टॉप हो सकते हो, ईच कैनाल, किसी भी, अगर आपको कोई नहर पसंद आ गई तो उसको, इसके नेचर को देखने के लिए, या ड्रैगन फ्लाइज को देखने के लिए, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं ना, आप जिसको ड्रैगन फ्लाइज काफी देखे होंगे, इसको पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, मैं तो छोटे होते से ड्रैगन फ्लाइज कहती आ रही हूँ तुम पता नहीं क्या कहते होगे। हाँ, बाबे ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚ पंजाबी ਚ, हिंदी में नहीं पता मेरे को क्या कहते होगे आप। और क्या कर सकते हो आप, मतलब कि जो गाय है चरती हुई या गाय चलती हुई या प्रकृति की और भी चीजें आप क्या कर सकते हो, देख पाओगे, ठीक है। देयर इज अनदर हु इज बिजी टॉकिंग मटरिंग लाफिंग एंड गेस्ट ना लैट ने तंग कर रखा है, गेस्टुलेटिंग टू देमसेल्व्स डेफिनेटली कंपोजिंग द मोस्ट पैशनेट ओरेटेशंस एंड आर्किटेक्ट्स। और उसमें क्या जो है, जो आपके एक और ये भी है, जो बात करने में, बुदबुदाने में, हंसने में, मतलब मटरिंग करने में, लाफिंग करने में, टॉकिंग करने में और खुद से इशारे करने में व्यस्त है, वो क्या है, वो बिजी है उन चीजों में, ठीक है। निश्चित रूप से डेफिनेटली कह सकते हो, वो क्या है, सबसे भावुक भाषण और लेख लिख रहा होगा, डेफिनेटली वो क्या कर रहा होगा, कंपोजिंग द मोस्ट पैशनेट ओटेशन एंड आर्टिकल्स लिख पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान, कह सकते हो कोई टूर पे अगर वो बंदा मतलब कि निकला हुआ है, तो क्या करेगा, अगर वो मटरिंग कर रहा है, मतलब बुदबुदा रहा है, या वो नॉर्मल भी कोई सिंगिंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, एक बेस्ट आर्टिकल की खोज कर सकता है, ठीक है, अगर वो नेचर में अकेला टूर पे निकला हुआ है, ठीक है। देयर विल बी ऑल्सो बी दैट पर्सन हु विल सिंग इवन दो इट ही इज नॉट अ मास्टर इन दैट आर्ट। ऐसा भी होगा कि कोई व्यक्ति गाएगा भले ही वह उसे कला में माहिर न हो, ठीक है, चाहे उसको सिंगिंग ना भी आती हो, लेकिन फिर भी वो गाएगा। इस तरीके से जो अकेलेपन की टूर जो होती है, अकेला जो टूर, मतलब अकेले घूमने में ये चीजें आती हैं, ठीक है। अब दिस पर्सन में बी मिसअंडरस्टूड फॉर अ लॉन्टिक्स फॉर नो रीजन कैन एक्सप्लेन देयर गियर्टी टू दी पर्सन्स बाय। इस व्यक्ति को पागल समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टूड हो जाता है कि वो जो व्यक्ति है वो मेंटल है, लेकिन क्योंकि बिकॉज वह राहगीरों को अपनी खुशी के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि वो नहीं बता सकता, ही कैन नो एक्सप्लेन देयर ग्रेविटी टू पासर अबाय, मतलब कि जितने भी उससे जो लोग पास हो रहे हैं, वो उसको नहीं बता सकता कि मैं अंदर से कितना खुश हूं, अगर मैं बता भी दूंगा तो लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, इसलिए लोग उसको पागल समझ लेते हैं बेसिकली, ठीक है। दिस इज कंप्लीटली पॉसिबल इन अ वॉकिंग टू फॉर वन सराउंडेड बाय प्लेजेंट थिंग्स, अ पर्सन विल डेफिनेटली स्किप रन लाफ एंड नाउ वेयर। यह पैदल यात्रा में पूरी तरह से संभल है, ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि क्योंकि जब वह सुख चीजों से घिरा होता है, जब सराउंडेड बाय प्लेजेंट थिंग्स, वो व्यक्ति निश्चित रूप से उछल कूद करेगा, भागेगा और कहीं भी हंसेगा। वो पर्सन क्या करेगा, अब पर्सन विल डेफिनेटली स्किप रन एंड लाफ एंड नाउ वेयर, कि मतलब कहीं पे भी नाचेगा गाएगा, अगर वो बंदा जो है अंदर से खुश है और अपनी खुशी का राज आसानी से किसी को बता नहीं पाएगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। हियर द एस्लेट्स क्यूर्ट्स हैजलिट्स हु हैड सेड। अब यहाँ पे एक ऐसी पंक्तियां हैं, ऐसी स्टैंजर्स की लाइंस है जो इस चीज को थोड़ा आप कह सकते हो एक्सप्लेन करती हैं। तो मिनट रुको, मैं वाटर हाँ पी रहा, 1 मिनट रुको जो। हाँ,
देखो लाइंस देखो आप ध्यान से, गिव मी, अब तक तो पढ़ी लूंगी होंगी आपने। गिव मी द क्लियर ब्लू स्काई ओवर माई हेड एंड ग्रीन टर्फ बीनीथ माई फैट, अ वाइंडिंग रोड बिफोर मी, आई लाफ, आई रन, आई लीप, सिंग फॉर जॉय। मतलब मेरे सिर के ऊपर साफ नीला आसमान दे दो कि मुझे क्या करो, गिव मी द क्लियर ब्लू स्काई ओवर, और मेरे पैरों के नीचे हरी घास, मेरे सामने घुमावदार सड़क, माई हेड एंड ग्रीन टर्फ बीनीथ माई फैट, अ वाइंडिंग रोड बिफोर मी, आई लाइफ, आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग फॉर अ जॉय। मैं हंसू, मैं दौड़ू, मैं छलांग लगाऊं, मैं खुशी से गाऊं, मैं ऐसा, मुझे मतलब कितनी उसको खुशी इसमें होती है, ये चीज दिखाई है उन्होंने। दो द एथलेट्स हैड क्वेट्स इट, ही इज अगेंस्ट लीपिंग एंड रनिंग बिकॉज, हालांकि निबंधकार जो है, जो एथलेट्स है, मतलब कि जो ऐसे लिखते होते हैं, ठीक है, उनको एथलेट्स कहते हैं, जो एथलीट्स है उसने ये भी उद्धत किया है कि लेकिन वह छलांग लगाने और दौड़ने के खिलाफ भी है। वो क्या है, अपनी इतनी खुशी, इतनी ज्यादा खुशी जाहिर करने के भी थोड़ा सा खिलाफ है, ठीक है। दीज एक्शंस ब्रेक्स द नेचुरल रिथम्स ऑफ रेस्पिरेशंस एंड ब्रेक द पेस, क्योंकि ऐसी जो एक्शंस होते हैं, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं, वो श्वसन की प्रकृति लय को तोड़ती है और गति को बाधित करती हैं। ऐसी चीजें जो है, नेचुरल जो रिथम्स होंगी, हमारी प्रकृति का जो रूप है, उसको क्या करते हैं, थोड़ा कंफ्लिक्शन ला देती है उसमें, अगर ज्यादा मतलब बंदा, और देखो वही कहते हैं ना, ज्यादा हंसना, ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं होती, ज्यादा गम भी अच्छा नहीं होता, न्यूट्रल रहना सीखो, ठीक है। बट व्हेन वन इज हाँ, but when one is on a equitable strike, there requires no conscious thoughts to keep one going and it neither does engage the mind। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक समान गति से आगे बढ़ता है, एक सेम कह सकते हो मूवमेंट से आगे बढ़ता है, तो उसे चलते रहने के लिए किसी सचेत विचार की आवश्यकता नहीं होती। देन दे रिक्वायर्स नो, वहां पे कोई भी जरूरत नहीं होती कॉन्शियस फोकस रहने की, थॉट टू कीप वन गोइंग एंड इज नेदर डज इंगेज द माइंड। अपने माइंड को मतलब कि किसी फोकस पे करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही फोकस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो उसको, अ वॉकिंग टूर गिव्स अस अ सेंस ऑफ फिजिकल वेलबीइंग, अ डिलाइटफुल प्ले ऑफ फ्रेश एयर, कंट्रैक्शंस ऑफ थाइज मसल्स एंड मेक हिम रिलीव द सॉलिट्यूड। पैदल यात्रा हमें शारीरिक सुंदरता देती है, फिजिकल वेलबीइंग देती है, और जो डिलाइटफुल प्ले फॉर ऑफ फ्रेश एयर, जो ताजी हवा का जो आनंद ले सकते हैं, जांग की मांसपेशियां जो होंगी, हमारी मसल्स, थाइज की मसल्स जो होंगी, उसके संकुचन में क्या है, आपको एहसास करवाती है, मेक हिम रिलीज द सॉलिट्यूड, और हमें क्या है, एक कह सकते हो एक एकांत का एक प्लेजिंग लेती है, एक आनंद दिखाती है, ठीक है। देखो गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, उन्होंने दोनों अपने पर्सपेक्टिव दिए हैं, गलत का भी और सही का भी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो आप ये कर लेते हैं एक बार इसको कंप्लीट। एक मिनट रुको, देखिए कितना बुरा गया है, मैंने नहीं लगता आज एक क्लास छो पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में लगा लेंगे, टेंशन ना लो, एक करवा देती हूँ, ठीक है, ज्यादा आप भी थक जाओगे। कितने सीगी मैं, कितने सीगी, हाँ जी, यहाँ पे थे अपन, ही बिकम्स मोर एंड मोर, वह भौतिक प्रदर्शन के साथ अधिकाधिक जुड़ता जाता है और खुली हवा का नशा उस पर तेजी से हावी हो जाता है। अब इसको इंग्लिश में करते हैं। He becomes more and more incorporated with the material landscapes and the open air darkness grows upon him। ठीक है, with great strides until he paused along the road, कि उसे क्या है, वो सड़क के किनारे पर लेट नहीं जाता, लेट जाता है भाई, लेट जाता है, ये ना थोड़ा ना इतने टेक्निकल इशू है, लेट जाता है और क्या करता है, एंड सीज एवरीथिंग अबाउट हिम एंड एज ए चीयरफुल ड्रीम, और अपने जो सुनहरे सपनों की सुखद सपनों को याद करने लग जाता है। दी एजलेट्स, अब देखो इसके एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, फिर फर्दर अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट जितने भी अपने, मुझे लगता है अब नहीं स्टैंडर्ड्स ही चलते रहेंगे, ठीक है, सो वो कर लेंगे अपन कंप्लीट। सो देखो द एथलीट स्ट्रेस ऑन बिकॉज एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ वॉकिंग टूर, निबंधकार पैदल यात्रा के एक आवश्यक भाग के रूप में शिविरों पर जोर देता है। ऑन वन मे डेली टाइम एज लॉन्ग एज वन विशेज टू, कि कोई व्यक्ति जब तक चाहे समय को टाल सकता है। इट फील्स लाइक, कहने का समय को टालने का मतलब ये नहीं हो कि तुम टाइम रोक दोगे, बेसिकली कहने का मतलब अगर उसके पास दुख आने वाले होंगे तो वो अपनी खुशी, अपनी कह सकते हो प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब अपने कॉन्शियस माइंड से दुखी ना होकर उस दुखी टाइम को टाल सकता है और उसको खुशी में बदल सकता है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इट फील्स लाइक अ प्रोलॉन्गिंग द टाइम एंड स्लोइंग इट डाउन, ऐसा लगता है कि समय को लंबा खींचकर उसे धीमा कर दिया गया है। प्रोलॉन्गिंग द टाइम मतलब उसको लंबा खींचकर एंड स्लोइंग इट डाउन, स्लो कर दिया है। दिस इज व्हाट वी पीपल इन द इंडस्ट्रियल एरा मिस, और औद्योगिक युग में हम लोग यही चीजें भूल जाते हैं कि हमें किस तरीके से सुकून पाना है, क्योंकि आजकल जो इंडस्ट्रियल लाइफ चल रही है, ये जो खाचा खाने वाली लाइफ कह सकते हो, ये चल रही है, इससे
क्या हो रहा है, जो व्यक्ति हैं, जो पर्सन है, हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने खुद से ही बात करने का, अपने खुद को पहचानने का, है ना। बीइंग इन अ कांस्टेंट रेस विद टाइम वी हैव फॉरगॉटन टू लिव विद द टाइम, मतलब कि इतनी ज्यादा निरंतर दौड़ की वजह से, इतनी रेसिंग की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है अपने खुद के लिए टाइम निकालना ही भूल गए हैं। ये चीजें मैंने आपको पिछली वीडियोस में, पिछली क्लासेस में भी बता दी है कि खुद को जानो पहले, है ना। सो आपकी ये वाली क्लास यहाँ पे एंड होती है और आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप फर्दर जितने भी यहाँ पे स्टैंजास है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, देन अगले नेक्स्ट चैप्टर पे जाने की कोशिश करेंगे, कोशिश तो ये रहेगी। सो अब अपनी मंडे को क्लास लगेगी, ठीक है भाई। लाइव पे जितने भी बच्चे मंडे को आएंगे आप, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और आपकी एक और चीज बता दूं आपको, मंडे को इंग्लिश कंपल्सरी की क्लास भी लगने जा रही है आपकी ऐप पर लाइव। अब ऐप पर आप पहले लाइव लेके आएंगे और प्रॉपर एक, देखो यूट्यूब पे क्या होता है ना, यूट्यूब पे ना पार्ट्स हो जाते हैं, बच्चों को फिर तकलीफ आएगी, है ना, इसी चीज में। तो प्रॉपर ऐसे पार्ट्स हो जाएंगे ना, तो बैक पेपर वालों को काफी वो हो जाएगा, लॉस हो सकता है। इस चीज लॉस तो नहीं कह सकते, मतलब ज्यादा वीडियोस देखनी पड़ जाएगी, बंदा ना कंफ्यूज हो जाता होता है। सो इसलिए मैंने सोचा कि प्रॉपर एक ही टॉपिक की 1 घंटा लगा दूं, चाहे 1.5 घंटा लगा दूं, वो पूरी प्रॉपर एक ऐप पे आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। जिसने पहले बैच यहाँ पे परचेज किया होगा उसको जल्दी मिल जाएगी, बाद में उसको यूट्यूब पे डालेंगे जब बिल्कुल पेपर आपके, जैसे अब जैसे चल रही है मेरी लाइव क्लासेस चल रही है, आप देखना यूट्यूब पर अब 24 हम लाइव हो गया, 24/7 हम 24 घंटे अब आपके लिए लाइव हो चुके हैं। सो यूट्यूब पे आपकी क्लासेस लाइव हो चुकी है, ठीक है। जो यूट्यूब पे देख ली होंगी आपने अब तक तो पता लग ही गया होगा, सुबह से लाइव चल रही है, कल परसों से। चलो, अब मैं यही कहना चाहूंगी कि इंग्लिश कंपल्सरी की आपकी क्लासेस लगेंगी, ऐप पर लाइव लगेंगी और प्रॉपर एक पूरा टॉपिक होगा, चाहे 1.5 घंटा लग जाए, चाहे 10 मिनट ही लगे क्लास में, चाहे 1 घंटा लग जाए, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो टॉपिक पे डिपेंड करेगा कि टॉपिक अपना जितना वो पूरी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मंडे को आपकी ऐप पर इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कंपल्सरी दोनों की क्लासेस लगेंगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। ये कौन कह रहे हैं, योमनप्रीत कह रहे हैं मैम ये स्टैंजा में आएगा ये क्वेश्चन। देखो बेटा, ये स्टैंजा में नहीं आएगा, ये ना स्टैंजास का क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया ना, उसमें टेंशन ना लेना, वो लॉन्ग क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है, मैं उसको प्रॉपर दोबारा करवाऊंगी, ठीक है योमनप्रीत। जितने भी यहाँ पे बच्चे लाइव हो ना, जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन करवाया था उसको मैं प्रॉपर दोबारा करवाऊंगी, हो सकता है तो मैं उसको मैराथन में करवा दूंगी। एक बार ना आप ना उसको उस क्वेश्चन को भूलो, ठीक है योमनप्रीत, हाँ ठीक है। जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव हो ना, उस चीज को एक बार भूलो। तो जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कराया, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ। जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये मैं दोबारा करवाऊंगी आपको मैराथन में, ये दोबारा मैराथन में एक बार करवाऊंगी, ठीक है। अब जो मैंने ये स्टैंडर्स करवाए ना, आप प्रॉपर बस स्टैंडर्स पे ध्यान दो एक बार, ठीक है। एक स्टैंडर्स पे ध्यान दो, जो स्टैंडर्स की एक्सप्लेनेशन है ये सब ध्यान दो। लॉन्ग क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं इतना ज्यादा लॉन्ग होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं अगर मेरे को लगा मैं आपको पूरी प्रॉपर इसमें मैराथन करवा दूंगी उस लॉन्ग क्वेश्चन का, क्योंकि इसका ना एक और अच्छे वे से भी बन सकता है, इससे भी अच्छा मैं बना सकती हूँ, इससे भी इजी वे में बना सकती हूँ, तो कोई चक्कर नहीं, ठीक है। टेंशन ना लेना इस चीज की। वो लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने भी करवाया ना अभी वीडियो में, ये कह सकते हो आप शुरुआत में करवाया था, दोबारा करवाऊंगी और मैराथन में करवाऊंगी, टेंशन ना लेना, ठीक है। सो अब और कोई डाउट हो किसी को तो बता दो मेरे को। नमस्ते भाई, नमस्ते। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मंडे को मिलेंगे। इंग्लिश कंपल्सरी और इंग्लिश लिटरेचर की अपनी क्लास लगेगी। सो थैंक यू सो मच।